हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सनी कुमार आप सभी के लिए फिजिक्स का टॉपिक लाया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम के ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक है वो अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के बारे में। कॉन्केव मिरर को सबसे पहले समझने से पहले ये जान लें कि कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं और इसकी स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले ये देख लें कि एक दर्पण होता है जिसे हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं और इसके इधर कलाई किए होते हैं, रंगा होता है। अगर इसे रंगा ना जाए तो ये दर्पण नहीं होगा, ये शीशा हो जाएगा। तो इसे रंगा जाता है और रंगा किससे जाता है? इसे सिल्वर के यौगिकों से रंगा जाता है। अब देखते हैं कि ये दर्पण है तो दर्पण में प्रकाश आएगा और जो प्रकाश आता है ये मुख अक्ष के समांतर आता है, इसे बोलते हैं मुख अक्ष। और मुख अक्ष जहाँ पर दर्पण को काटती है उसे हम लोग पोल या ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो इसे पोल या ध्रुव के नाम से जानते हैं। और प्रकाश ये आती है इधर से और फिर ये टकरा कर जहाँ पे मुड़ती है और जिस हाथ से मुड़ती है एक दूसरे को ऐसे आकर जिस हाथ से मुड़ती है उसे हम लोग फोकस करते हैं। तो प्रकाश जिस हाथ पे मुड़ती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ये फोकस आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके बाद उसके आगे बढ़े तो ये सेंटर यानी वक्रता त्रिज्या होता है। ये एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण का कहीं न कहीं तो त्रिज्या होगा, कहीं न कहीं तो त्रिज्या होगा। तो ये इसकी त्रिज्या है यानी फोकस यानी इसका वक्रता त्रिज्या है। तो ये गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो ये समझिए, ये से कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं तो इसका कहीं न कहीं तो अनंत होगा, इसे कहीं न कहीं तो जाकर अनंत होगा। तो ये एक अनंत पॉइंट है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेगा। ये फिगर में ये इसका यूज होने वाला है। ये क्या करता है? प्रकाश को एक जगह कन्वर्ट करता है, एक जगह लाता है। इसीलिए इसे कॉन्केव या अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश को लाता है और एक जगह पे सिकोड़ देता है, एक पॉइंट पे जाकर फेंकता है। तो इसे हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये समझा होगा आपने। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं फिगर पे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे सबसे पहले देख ले तो मैंने ये गोल ये जो बना है इसे हम लोग वस्तु है। ये सभी वस्तुएं हैं और ये जो लंबे लंबे जो निशान हैं, डब्बे हैं, वो प्रतिबिंब का निशान है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो देख ले सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 वस्तुएं रखी है और इन 6 वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर वस्तु को फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसी तरह से देखते हैं। तो हम लोगों ने 6 वस्तु रख दी। पहला वस्तु जो रखा वो अनंत पे रखा। दूसरा वस्तु जो रखा ये वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में। दूसरा वस्तु कहाँ है? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में। तीसरा वस्तु मैंने वक्रता त्रिज्या पर रखा, इसे कर्वेचर बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर बोलते हैं। और चौथा वस्तु जो रखा मैं इन दोनों के बीच में रखा, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। और पांचवा वस्तु मैंने फोकस पर रखा और छठा जो वस्तु रखा मैंने वो फोकस और पोल के यानी ध्रुव के बीच में। तो ये 6 वस्तुएं रखी और ये 6 वस्तुएं का जो प्रतिबिंब बनेगा ये उसका प्रतिबिंब है। तो जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे मिरर की ओर और प्रतिबिंब इधर की ओर भागा यानी मिरर से दूर भागा। तो अगर पहला वस्तु हम जहाँ रखते हैं, पहला वस्तु मैंने रखा अनंत पे, क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु को अगर अनंत रखा जाता है, अगर वस्तु को मैंने अनंत रखा तो इसका जो प्रतिबिंब बना ये मिरर के पास में यानी जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। ठीक है। अगर मैंने वस्तु को रखा अनंत पे तो फिगर कहाँ बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग ध्यान रखेगा। अगर अनंत पे वस्तु को रखा फिगर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। क्योंकि देख लो मैंने पहला वस्तु यहाँ पर रखा तो प्रतिबिंब पहला यहाँ बना। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। और वस्तु कहाँ रखा जाता है तो वस्तु अनंत पे रखा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा होगा। ये सबसे छोटा प्रतिबिंब बना और ये जो प्रतिबिंब बना ये हमेशा उल्टा बनेगा। ये सब देख लिया आपने। ये सभी जो प्रतिबिंब है ये हमेशा उल्टा है और वास्तविक है, रियल है, उल्टा वास्तविक है प्रतिबिंब है। अब देखते हैं फिर हम लोग ने जो दर्पण पर रखा वस्तु वो रखा मैंने कहा दूसरा अनंत और कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, किसके बीच में? तो वक्रता त्रिज्या और
फोकस के बीच में ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब दूसरा है, दूसरा वस्तु का हमारा था। वस्तु अगर इन दोनों के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा। ये भी जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से छोटा है, ये भी वस्तु छोटा है और ये भी वस्तु छोटा है। जैसे जैसे हम लोग दर्पण की ओर बढ़ेंगे वस्तु प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, दूर जाता जाएगा और प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। देख लीजिए, तो जब हमने वस्तु को फिर से आप देखते हैं दो स्थिति हो गया, तीसरी स्थिति समझ ले तो तीसरी स्थिति में अगर वस्तु को हम लोगों ने सेंटर पर रखा, वस्तु को हम लोगों ने सेंटर यानी वक्रता त्रिज्या रखा, कर्वेचर पे रखा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा इसी पे। यानी अगर हम वस्तु को रखते हैं कर्वेचर में, वक्रता त्रिज्या रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो भी वक्रता त्रिज्या पे बनता है। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु के बराबर बनेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु के बराबर बनेगा और ये भी उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पे प्रतिबिंब बराबर बनता है, तो वक्रता त्रिज्या पर। और उसी तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वस्तु को रखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच। अगर वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रखे चौथा नंबर वस्तु, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर भागेगा और प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये प्रतिबिंब भी इन दोनों के बीच में आएगा। ये चौथा नंबर प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत और कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के बीच में। और जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु से बड़ा होगा। अभी तक प्रतिबिंब जो वस्तु से छोटा हो रहा था, यानी इधर जो वस्तु होगा, इधर जो प्रतिबिंब होगा वस्तु छोटा, और इस साइड का जो प्रतिबिंब होगा यानी वक्रता त्रिज्या के बाद जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा। अब हम लोग पांचवा नंबर वस्तु की बात करें तो अगर पांचवा नंबर वस्तु हम लोग फोकस पर रखते हैं, फोकस पर अगर रखते हैं पांचवें नंबर की वस्तु, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। फोकस पे जो मैं रखा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु से बड़ा, यानी बोला जाए तो ये प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा। यानी अगर हम लोग फोकस पे किसी वस्तु को रखते रहते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सबसे बड़ा बनता है। ये अवतल दर्पण का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया कि अवतल दर्पण का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। पांचवा नंबर वस्तु, पांचवा नंबर प्रतिबिंब। अगर वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा सबसे बड़ा। अगर प्रतिबिंब वस्तु को यहाँ पर रखें अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे और सबसे छोटा। ये आपका आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर वस्तु को रखते हैं फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच, वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो ये वस्तु का मैंने छठा नंबर वस्तु, तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर वस्तु को फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच रखा छठा नंबर वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और ये प्रतिबिंब सीधा है, देखिए ये सभी उल्टा था लेकिन ये प्रतिबिंब सीधा है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु दर्पण के पीछे वो प्रतिबिंब सीधा होगा, लेकिन ये जो प्रतिबिंब होगा ये काल्पनिक होगा, आभासी यानी वर्चुअल होगा। ये कैसा होगा, सीधा होगा लेकिन आभासी काल्पनिक यानी वर्चुअल होगा। ऐसे हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते और ये प्रतिबिंब बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिबिंब पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अनंत पे। इस तरह से आप लोग ध्यान रखेगा। अब हम देखते हैं कि इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण, अभिसारी या नदेदार दर्पण के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ये देख ले कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले देख ले कि हेडलाइट यानी जो गाड़ियों का हेडलाइट होता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का, उसके हेडलाइट के आगे यही दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण। वही देख ले दूसरा, तो दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट, डेंटिस्ट लोग उनके पास अगर कोई दांत का मरीज दांत का इलाज करवाना आता है तो वो लोग जो दांत को देखते हैं वही अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा देखते हैं सर्च लाइट। सर्च लाइट आप लोगों ने देखा होगा अगर फिल्मों में कि कैदी कोई अगर जेल से भागता है या फिर पुलिस लोगों से ढूंढने जाता है या फिर बॉर्डर पे, इंडियन बॉर्डर पे बहुत बड़ा फॉक्स होता है जिससे इस तरह से घुमाया जाता है, तो उसका लाइट का उपयोग किया जाता है सर्च लाइट में, वो सर्च लाइट। चौथा देखते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर जिससे खाना बनाया जाता है, इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सभी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं तो हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी, परावर्तक यानी दूरदर्शन टेलीस्कोप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप। फिर देखते हैं प्रकाश के विकिरण एक जगह करने में, अभी हम लोगों ने बताया कि प्रकाश को एक जगह करने में, एकत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। और दर्पण का सूत्र होता है, जब लोग ध्यान देगा 1/v + 1/u = 1/f, यानी v बराबर प्रतिबिंब की दूरी
यू बराबर वस्तु और एफ बराबर फोकस की दूरी। तो ये सभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एक दो बार रोक के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे हमने आज ये बहुत ही आसान तरीके से टॉपिक खत्म किया। तो आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।